हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो येस, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। विल चेक आउट योर पर्सन्स करंट थॉट, करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है, ये मैं आपको बताऊंगी इस रीडिंग में। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट डूइंग योर पर्सनल रीडिंग। इसमें ना मुझे आपके पर्सन का नाम पता है, ना आपकी कोई डिटेल्स है। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी मुझे कलेक्टिवली रिसीव हो जाएगी, पिक हो जाएगी, मैं उनके बारे में बताऊंगी। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, प्लीज़ मैनेज कर लेना। चलो जल्दी से सोचो उस व्यक्ति के बारे में, और मैं आपको बताऊंगी कि वो पर्सन, वो इंसान, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति की एनर्जी में। मैं इस वाले डेक का इस्तेमाल करूंगी पहले, और क्लैरिफिकेशन के लिए अलग डेक यूज़ करेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की एनर्जी को प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, उस व्यक्ति के इमोशंस में। ओम नमः शिवाय। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, वो नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्या है उस व्यक्ति की इस वक्त की एनर्जी। थैंक यू एंजल्स। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस हो पाए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास निकल कर आया है पीस, रनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी का यूनियन हो गया है या होने वाला है, ठीक है। यूनियन की एनर्जी मुझे पहले ही रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, देन वी हैव स्ट्रेस का कार्ड, ओपन हार्ट, अपॉलजी, फैंटेसी, कन्फ्लिक्ट, बिटरस्वीट, सॉरी बिटरनेस, रिटर्न, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। साइन राशियां इन कार्ड्स में नहीं आती है, तो साइन और राशियों के लिए मैं अभी शफल करूंगी, क्लैरिफाई करूंगी और आपको मैं बताती हुई चलूंगी, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे दिख रही है उसके अनुसार मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ऑल ऑफ सडन खत्म हुआ है, या बिना कुछ बोले ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं। कुछ बताया भी नहीं, बात नहीं करनी है, या कुछ भी आपको इस व्यक्ति के साइड से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। रनिंग, गोस्टिंग, गोस्टिंग यही बताता है बिना कुछ बोले ही चले जाना, एक्सक्यूज़ भी नहीं देना, ये भी नहीं बताना कि बात क्यों नहीं करना है, क्यों साथ नहीं रहना है। कुछ लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती है, ना बोलने की भी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है। चलो लेट्स क्लैरिफाई। पीस को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में पीस का कार्ड क्यों निकल कर आया है, पीस को प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कई बार आपने महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ है, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों से सैटिस्फाई हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो शांति नहीं है, आपके अंदर वो पीस नहीं है। आप ऐसा महसूस करते हो। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे भीतर इतनी शांति आ जाती है, इतना सुकून आ जाता है कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हम किसी चीज़ के पीछे भागते ही नहीं हैं। तो बेसिकली इंसान को अंदर से शांति पाना, अंदर से शांत रहना, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपके बाहरी चीज़ें आपके पास क्या है क्या नहीं है। बिकॉज बाहरी चीज़ें आपको कुछ टाइम के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इंसान को इमोशंस ही देता है, प्यार ही देता है, इंसान ही दे सकता है। आप लग्जरी गाड़ी खरीद लोगे, आपको कुछ दिन अच्छा लगेगा, कुछ महीने, कुछ साल डेफिनेटली अच्छा लगेगा, लेकिन उस गाड़ी में आप अकेले रहोगे, अकेले चलो, रहना मतलब अकेले चलोगे, आपको वो खुशी नहीं देगी।
आपको उस गाड़ी में बिठाने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए, कोई इंसान चाहिए। आप किसी ना किसी को अपना साथी सुख दुख के लिए चाहते ही हैं, राइट। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है, राशि बता दूं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर 2 की एनर्जी है, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ मकर कन्या राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो हार्मनी मेरे को क्यों महसूस नहीं हो रही है, मेरे अंदर एक अशांति वाली एनर्जी क्यों है, क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मेरे लाइफ में किसी चीज की कमी है, मैं किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि जब आपके मन में शांति नहीं होगी तो आप ये भी करोगे, वो भी करोगे, वहां भी जाओगे, ऐसा भी करोगे, वैसा भी करोगे, राइट। तो आपके जो पार्टनर है वो यही एनर्जी में दिख रहे हैं कि बैलेंस्ड नहीं है, अंदर से ये बैलेंस्ड इनकी लाइफ नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं इमोशनली ज्यादा ट्रबल करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली ज्यादा अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहा है। इनको भी इस वक्त ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा वो क्यों महसूस कर रहे हैं। मेरे पास तो है सब कुछ, फिर भी मेरे को ये एनर्जी क्यों फील हो रही है, फिर भी मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, फिर भी मैं वैसा क्यों फील कर रहा हूँ। ये थॉट्स आपके पर्सन के अंदर चल रहे हैं कि कई बार हमें खुद ही नहीं समझ में आता यार क्यों ये चीज हो रहा है। तो वो उलझन, वो कंफ्यूजन आपके पर्सन की इस वक्त दिखाई दे रही है, ठीक है। इमोशनली तो मैं ये कहूंगी कि काफी ज्यादा ये परेशान है। आपके बिना इस व्यक्ति की लाइफ में वो हार्मनी, वो पीस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस बात को आप जान लो। रनिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में रनिंग की एनर्जी क्यों है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने, जिनके पार्टनर ने गोस्ट किया है, लेट्स सी उन्होंने उनको गोस्ट क्यों किया है, क्यों वो उनको बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए छोड़ कर गए हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें ताकि मैं बता पाऊं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, गोस्ट तो किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, 4 नंबर की एनर्जी है, 4 तारीख, 4 महीने, मतलब 4 अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में 4 या 7 नंबर हो सकता है, ठीक है। ये ना अचानक से सिचुएशन बना है, ऑब्वियसली गोस्टिंग अचानक से ही होती है। मुझे पता है क्या दिख रहा है, ये केतु के प्रभाव की वजह से हुआ है, ठीक है। ऑल ऑफ सडन जो चीजें होती है, एज आई टोल्ड यू, ये केतु ही करवाते हैं। केतु यहाँ पे इन्वॉल्व है, राहु की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे लगता है कि इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट इसलिए भी करा है कुछ लोगों के लिए। अब सिचुएशन सुनना, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं ये टैरो रीडिंग्स कैसे काम करती है, जनरल और कलेक्टिव का मतलब नहीं समझ पाते हैं। भाई आप एक व्यक्ति नहीं हो जो इस रीडिंग को देख रहे हो, ना मैं एक व्यक्ति के लिए कर रही हूँ, मैं हजारों लोगों के साथ इस वक्त एनर्जेटिकली कनेक्ट हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ, राइट। तो जो एनर्जी आ रही है आप सुनो, आपकी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही है तो फिर आप स्किप करो, ठीक है। यहाँ पे 2 सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं। पहला, या तो इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट करके इन्होंने शादी कर ली किसी और से, इनको ये भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे अब तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि शायद इस व्यक्ति के पास कोई ऐसे एक्सक्यूज रहे ही नहीं होंगे, मिले ही नहीं होंगे, ठीक है। या किसी और के साथ रिलेशनशिप, चोरी, यहाँ पे फ्रॉडगिरी मुझे दिखाई दे रहा है की गई है, आपसे बातें छुपाना, ठीक है। गोस्ट इसीलिए आपके पर्सन ने किया है क्योंकि आपके पर्सन ने आपके लाइफ में आने के लिए एक जगह बना के रखी है। अगर इस व्यक्ति ने आपको गोस्ट किया है ना, इस व्यक्ति ने आपको इसलिए कुछ भी आपको नहीं बताया है ताकि ये आपकी लाइफ में उस समय की सिचुएशन के अनुसार एक्सक्यूज देकर आपकी लाइफ में आ सके, ठीक है। इन्होंने पूरी तरीके से अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। सेकंड, या तो ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, और मे भी हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते थे, इस व्यक्ति से शादी करना चाहते थे, या फैमिली में इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, बातचीत करवाना चाहते थे उनकी फैमिली में या अपनी फैमिली में, ठीक है। और इनको ये चीज अंदर ही अंदर इनको पता था कि ये आपसे इस वक्त कमिटमेंट या शादी नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। कुछ टाइम तक मुझे लगता है कि इन्होंने आपको उलझा कर रखा है, कुछ टाइम तक इन्होंने आपको घुमाया है, लेकिन एंड में इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। गोस्ट करके ये व्यक्ति गए हैं। ये 2 चीज़ें जो मुझे दिखी है, कितना कनेक्ट हो रहा है मुझे ज़रूर बताएं। नहीं कनेक्ट हो रहा तो ये डेफिनेटली आपकी सिचुएशन नहीं है।
अभी वही इंसान ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक समय पे आपने बहुत ज्यादा कॉल करने की इस व्यक्ति को कोशिश की थी, बात करने की या क्लैरिफाई करने की, कनेक्ट करने की कोशिश की थी आपने। आपके पार्टनर हर बार जब भी आपका कॉल आता था डेफिनेटली इन्होंने इग्नोर किया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था। कई बार सोचा भी होगा कि रिप्लाई करूं तो इनको समझ में ही नहीं आए कि रिप्लाई करूं तो क्या करूं, ठीक है। बट अभी ऐसा दिखता है कि जब से आपने कनेक्ट करना बंद कर दिया है, कांटेक्ट करना इस पर्सन को बंद कर दिया है, तब से ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं। देखो जैसे क्या होता है ना कि एक एग्जाम्पल के लिए आपके घर पे कोई व्यक्ति रोज आ रहा है, ठीक है, और अचानक से वो आना बंद कर दे, भले आप उससे बात भी नहीं करते हो, आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, चाहे वो आपका सर्वेंट है, बस आप उससे हाय हेलो करते हो, देखते हो कि आपके घर में कोई आ रहा है या उस जगह पे कोई आ रहा है और सडनली वो कोई नहीं आए, तो आपके मन में भी सवाल आएगा कि अब वो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट, वही साइकोलॉजिकली चीजें आपकी पर्सन के अंदर इम्पैक्ट कर रही है कि अचानक से इसका कॉल मैसेज आना बंद क्यों हो गया, अचानक से इसने मुझे कॉल करना बंद क्यों कर दिया, अप्रोच करना बंद क्यों कर दिया है, समझ रहे हो। तो ये चीज आपके उस व्यक्ति के माइंड में चल रहा है, जो व्यक्ति आपको घोस्ट करके गया है। जो लोग घोस्टेड एनर्जी में हो, सिचुएशन में हो, तो ये व्यक्ति इस वक्त ये सोच रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको खुद से कॉल करना भी नहीं चाहिए, आपको खुद से कॉल नहीं करना चाहिए इस पर्सन को। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद हो सकता है इनके अकाउंट को चेक करते हो, सोशल मीडिया के अकाउंट को चेक करते हो, इनके कुछ अपडेट्स को देखने की आप चेक करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपकी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जिसकी दिख रही है मैं बोलूंगी हाँ आप कर रहे हो, ठीक है। 7 नंबर की एनर्जी यानी कि 7 महीना, जुलाई, 7 महीने से शायद नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, या 7 साल का रिलेशनशिप था, ठीक है, कैसे भी देख लो ये कनेक्टेड है। स्ट्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के, पर्सन इस वक्त क्यों है स्ट्रेस में, अब उनको कौन सी चीज है जो स्ट्रेस दे रही है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड फूल का भी कार्ड मैंने लिया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन एक्चुअली में स्ट्रेस में इसी वजह से मुझे दिख रहे हैं, आपके पर्सन को ना आपका मूव ऑन करना इनको स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन मुझे ऐसे दिख रही है जहां पर वो ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा मतलब उनके माइंड में चल रहा है कि अगर इसने मूव ऑन कर लिया, और मे बी आप थोड़े रिजिड हो सकते हो, आपने जो फैसला कर लिया वो आप करके ही मानते हो, फिर आप किसी की नहीं सुनते हो सकता है आप ऐसे हो, फिर तो आपको मनाना या आप आपकी जिंदगी में वापस आना बहुत कठिन या मुश्किल हो सकता है, ठीक है। टॉरस राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है, देख लेना। या अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया, अगर आपको सच में किसी और से प्यार हो गया, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ पाएगा। ये व्यक्ति आपके लिए कितना ही गिड़गिड़ाए, कितना ही कुछ करे, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। एंड आपके पार्टनर को ये चीज पता है, इस चीज के वजह से इनको काफी ज्यादा अंदर ही अंदर और जैसे बुरा फील हो रहा है, अंदर ही अंदर ये घुटन महसूस कर रहे हैं, निराश दिखाई दे रहे हैं, टेंशन हो रही है इस व्यक्ति को, स्ट्रेस हो रही है इस व्यक्ति को। आपका इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं करना इस व्यक्ति को स्ट्रेस दे रहा है, तो इस व्यक्ति को वो स्ट्रेस लेवल यहाँ पे दिख रहा है। आपका न्यू बिगनिंग भी कर लेना अपनी लाइफ में, ठीक है, ये चीज भी इनको स्ट्रेस दे रहा है। बेफिक्र हो जाना, उनको लेकर कोई परवाह नहीं करना, उनको लेकर चेज नहीं करना, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, उनको लेफ्ट आउट कर देना, अबैंडनमेंट उनको देना, वो चीजें इनको स्ट्रेस दे रही है। पैचअप करने की कोशिश नहीं करना, मेनली पैचअप नहीं कर रहे हो आप इस पर्सन से इस वक्त, या आपके पर्सन को एक और चीज की भी स्ट्रेस हो रही है, जो मैंने आपको बोला कि किस कोई और आपकी लाइफ में आ गया तो आप इस व्यक्ति को मौका भी नहीं देने वाले हो,
ओपन हार्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, आपके पर्सन अब में से किसी के पार्टनर दिल खोलकर बात करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की अपॉलॉजी की भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है, माफी मांगना चाहते हैं। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन यहाँ पे निकल कर आया है। टेम्परेंस का कार्ड है जो कि ये बताता है कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं प्योरली बताऊं तो आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, आपसे सच्चा इंसान, आपसे सच्चा व्यक्ति इस व्यक्ति को मिला ही नहीं है, इस व्यक्ति ने किसी को देखा ही नहीं है। शायद आपने बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के साथ एडजस्ट किया सिचुएशन में, ठीक है। आपने कभी ईगो नहीं दिखाया, आप हमेशा इस व्यक्ति की सिचुएशन को समझते हुए चले हो, हर तरीके से हर सिचुएशन को आपने समझा है, इनके परिवार के प्रॉब्लम्स को समझा है, इनके साथ जो प्रॉब्लम है उसको आपने समझा है। एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है एक हस्बैंड वाइफ में हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति के साथ दिखाई और आप बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान हो, कूल माइंडेड आप इंसान हो, ठीक है। बहुत धैर्य है आपके अंदर, सब्र है आपके अंदर, पेशेंस लेवल आप में से कुछ लोगों का काफी ज्यादा अच्छा है, आपके पर्सन ये चीज मानते हैं। एंड वो ये चीज सोचते हैं कि आपके जैसा अच्छा और सच्चा इंसान इनको वाकई में नहीं मिला है। वाकई में आप इस व्यक्ति के साथ बहुत ही ट्रू इंटेंशंस के साथ थे, बहुत ही ट्रू इंटेंशंस रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा है, मतलब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो, ठीक है। वो हो सकता है कि बहुत पैशनेट है, बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, और आप बहुत कूल एनर्जी हो। मे बी हो सकता है कि आपके अंदर फायर भी है एंड आप कूल भी हो। गॉट इट? ये एनर्जी, आप दो चीज का मिक्सचर हो। आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मतलब संभालते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को क्या कहते हैं उसको एडजस्ट कर लेते हो, किसी भी जगह पे एडजस्ट कर लेते हो, अपना बना लेते हो, ठीक है। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या इमेजिन कर रहे हैं प्लीज क्लैरिफाई, क्या फैंटेसाइज कर रहे हैं प्लीज क्लैरिफाई। ओके, कम्युनिकेशन, आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन फैंटेसाइज कर रहे हैं, जैसे आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, इमेजिन कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको इस वक्त नो कांटेक्ट में, इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में इस वक्त कांटेक्ट है, बातचीत हो रही है, या आपके पर्सन आपके साथ कुछ ट्रैवल भी इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। मे बी बाइक राइड, मे बी कहीं घूमने जाना, या कहीं आप लोग साथ में हो, ये चीज इमेजिन कर रहे हैं आपके पर्सन। डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। यही डे ड्रीमिंग, इमेजिन यही है, मतलब दिन में भी आपके ही बारे में सोच रहे हैं, फैंटेसाइज करना, ठीक है। ट्रैवल को लेकर फैंटेसाइज करना, मे बी कहीं आप लोग जाना चाहते थे या कहीं गए हो। कन्फ्लिक्ट को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर आप लोग कनेक्शन में हो तो मे बी आप दोनों के बीच में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, अगर कनेक्शन में हो तो। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये कन्फ्लिक्ट किसके साथ हो रहा है? आप तो हो नहीं, आप तो बात कर ही नहीं रहे हो। ओके, किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ इस व्यक्ति के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, कोई थर्ड इंसान है आपके पार्टनर। ओके, गॉट इट। आपके पर्सन ना इस वक्त मुझे ये दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो मैरिड है, उनके हस्बैंड या वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है उस व्यक्ति के साथ रिश्ता। अच्छा, यहाँ पे मिथुन राशि की एनर्जी है, मिथुन, जेमिनाई, 6, 8, 3, 5 ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पर्सन भगौड़े मुझे दिखाई देते हैं, जहां प्रॉब्लम हुआ वहां से भाग जाना चाहते हैं, ऐसे हैं आपके पार्टनर, देख लेना। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी के साथ अभी इनकी चीजें सही नहीं जा रही है, तो ये वहां से भागना चाह रहे हैं, ठीक है। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ना ये निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
ये निकल नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ये ही इंसान पास्ट में शायद आप दोनों के, देखो हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, सब कोई अलग होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि सिमिलैरिटी हो, लेकिन हर चीज सिमिलर नहीं हो सकती है। अगर मुझे और आपको एक चीज पसंद है तो जरूरी नहीं दूसरी चीज भी आपको, जो मुझे पसंद आ रही है आपको भी वही पसंद हो, या हम दोनों की सेम हर एक पेज पर, हर एक स्टेज पर सेम रहे, जरूरी नहीं होता है। हमारे माँ बाप के साथ भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, जबकि उनका डीएनए हमारे अंदर है, फिर भी हमारी सोच बहुत अलग हो जाती है ना। लेकिन आपके पार्टनर की, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में देखो डिफरेंसेस होता है, झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है। साथ रहने वाले उस डिफरेंसेस को कवर करते हैं, ठीक करते हैं और साथ रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कि नहीं डिफरेंसेस है या झगड़े हो रहे हैं, फाइट हो रहे हैं, अब मेरे को रहना ही नहीं है इसके साथ, ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं, ऐसा मेंटेलिटी बना लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर दूसरे साथी की, दूसरे इंसान की वो तलाश में रहते हैं। कुछ दिन बात करते हैं, कंपैटिबिलिटी अच्छी लगती तो भाई अब उसके साथ रहने का सोच लेते हैं। तो आप में से भी कुछ लोगों के पार्टनर इसी किस्म के इंसान मुझे दिखाई देते हैं। पास्ट में जब आप दोनों के बीच में झगड़े थे तो इस व्यक्ति को डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत ज्यादा बोझ, इरिटेटिंग लग रहा था, और इसको जैसे ही तीसरा इंसान मिला ये आपके लाइफ से चले गए, ठीक है। क्योंकि पास्ट में ये डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा देख रहे थे, ये कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स को ज्यादा देख रहे थे, उसके सोल्यूशन को नहीं। ये कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं, आपके पार्टनर ने वो चीज नहीं देखा। आपने झगड़ा किया वो देखा, आपने चिल्लाया आपके पर्सन ने वो देखा, लेकिन क्यों किया उस चीज को इग्नोर कर दिया। क्यों आपको गुस्सा आया उस चीज के ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी वो दिख रही है। थर्ड पार्टी के साथ भी अगर वो सिचुएशन हो चुकी है, हो रही है, तो अब ये वापस से दूसरे की तरफ जाने के बारे में सोच रहे। मे बी वो आप हो सकते हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई तो भी है। अब वो थर्ड पार्टी के सिचुएशन से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। बिटरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, बिटरनेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। बिटरनेस की एनर्जी क्यों है, क्या सोच रहे हैं। ओके, द हर्मिट का कार्ड। मे बी आप में से किसी के पर्सन को आपकी कुछ बात बुरी लग गई है, आपका कुछ कहा बुरा लग गया है, या इन्होंने पास्ट में गुस्से में आकर आपको कुछ ऐसा कह दिया था, हर्टफुल वर्ड्स बोलना, एंगर में कुछ ऐसे बातें बोल देना जिसको किसी को भी चुप जाए, कैरेक्टर को लेकर बोल देना, कुछ ऐसी बातें मे बी इस व्यक्ति ने आपको बोली थी। तो इस वक्त आपके पर्सन को ये चीज दिमाग शांत हुआ, तो अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलत बोला है। और मान लेते हैं कि अगर आपने बोला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने इनको गलत बोला है तो बाप रे, अभी भी उस चीज को भूल नहीं पा रहे कि आपने इनको ऐसे कैसे बोल दिया। वो चीज बहुत ज्यादा बुरी लग गई है, बहुत ज्यादा आपने इस व्यक्ति को ट्रिगर कर दिया, असलियत कुछ दिखा दी होगी इस व्यक्ति को, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले तो इनको पक्का लगता है कि आप उस शब्दों के बाद इनको नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो, आप उस बात के बाद नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि शायद होता है ना कि कुछ ऐसी बातें हमें चुभ जाती है, लग जाती है, उसके बाद हम फिर किसी की नहीं सुनते हैं। फिर तो भाई आपका भी अभी वही दिख रहा है कि आप दर्द बर्दाश्त कर लोगे, उसके बिना रहना बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन शायद उस व्यक्ति को वापस से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। रिटर्न, ये पर्सन रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं, सेकंड चांस के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। ओ, एक्शन का भी यहाँ पे कार्ड डेफिनेटली दिख रहा है, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, कुछ सेलिब्रेशन, यूनियन की एनर्जी दिख रही है, और अनएक्सपेक्टेड टाइम पर, स्टार का कार्ड है, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर ये यूनियन को दर्शा रहा है। मतलब जो विश मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको मिलेगा। जो लोग इनर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हो, ये व्यक्ति आपके लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं, वापस ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये मत पूछना कब आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड टाइम आया है। द स्टार का कार्ड अनएक्सपेक्टेड टाइम को बता रहा है, आपने जब सोचा भी नहीं होगा, आप जब बिजी होंगे। लेकिन मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि ये
उस समय का वक्त होगा शायद रात से जो कहते हैं ना भोर अमृत वेला हो सकता है, 4-5 बजे तक हो सकता है, जब तक स्टार्स दिखते हैं उस समय तक का वक्त होगा, ठीक है। और रात की एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, फ्रैंकली रात का टाइम मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। रात के चांसेस ही है इस व्यक्ति के कनेक्ट करने के, बात करने के। अब हमारे पास 2 कार्ड बचे हैं, अपॉलॉजी एंड ब्रेकिंग पॉइंट। तो चलो आपके पर्सन की एनर्जी में अपॉलॉजी क्यों है, लेट्स चेक आउट। अपॉलॉजी को प्लीज क्लैरिफाई, क्या ये अपॉलॉजी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से चाहते हैं, या वो उनसे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उन्हें बोलना चाहते हैं सॉरी। प्लीज एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में अपॉलॉजी क्यों है। ओके सॉरी, ये खुद सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं ये पर्सन, रिटर्न आना चाहते हैं। रिटर्न के लिए 2 कार्ड ऑलरेडी निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। जो आपसे इस व्यक्ति ने कुछ कहा था उस चीज के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके एब्सेंस उनको फील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। जैसे गोस्ट करना या जो भी पाप अपराध जो भी किया है इस व्यक्ति ने, चाहे वाणी से किया है, एक्शन से किया है, जैसे भी किया है। ब्रेकिंग पॉइंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे क्यों है। ओके आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपका इनसे दूर होना इसको सह नहीं पा रहे, इसको अंदर से बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है आपका इस व्यक्ति से दूर चले जाना, ठीक है, इस व्यक्ति को अबैंडन करना। ये चीज़ को अंदर से वो हजम नहीं कर पा रहे हैं, इनका बुरा हाल हो रहा है, अंदर से ये टूट रहे हैं। मतलब अब इस व्यक्ति को ना क्या हो गया, धैर्य की बांध जैसे कहते हैं ना टूट गई हो, वो चीज़ आपके पर्सन का होता हुआ दिख रहा है। मे बी इस व्यक्ति को लगा था रिटर्न आ जाओगे, चीज़ें ठीक कर लोगे, कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, लेकिन आप तो आगे ही चलते जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो, दूरी बनाते ही जा रहे हो, दूरी क्रिएट करते ही जा रहे हो। तो अब ये चीज़ इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, आपका वापस ना आना, आपका इस व्यक्ति से बात ना करना, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से चेक कर लेते हैं कि कब तक आएंगे ये पर्सन, कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 का सिलेक्शन करो, ठीक है। कार्ड दे दूं, कार्ड्स दिखा दूं मैं आपको। चलो कार्ड्स फॉर पाइल 1 और पाइल 2 एंड पाइल 3, ठीक है। कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, देख लो आप लोग, ये कार्ड आए हैं और पाइल 1 पाइल 2 जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको ही चूज करना, पिक्चर्स के ऊपर मत जाना, मीनिंग के ऊपर मत जाना, ठीक है। पाइल 1 के लिए देखते हैं कि कब लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन। फॉर पाइल 1 प्लीज गाइड मी। ओके विद इन 3 months, उल्टा दिख रहा होगा। फॉर पाइल 2 इन 19 days, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन 19 days के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स पाइल 3 के पार्टनर कब एक्शन लेने वाले हैं। ओके ये पर्सन ऑन डेट 3/12/21 ऑफ नेक्स्ट मंथ टेक योर टीचर और गुरुज ब्लेसिंग्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपको अपने किसी टीचर या किसी गुरु की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डेट 3, 21, 12, 30 इस तारीख में कभी भी, नेक्स्ट मंथ, ओके कभी भी नहीं, नेक्स्ट मंथ तक ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ तक इस व्यक्ति का एक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको ये ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसी भी गुरु की ब्लेसिंग्स लो, टीचर की ब्लेसिंग्स लो, लेकिन ब्लेसिंग्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका काम बनेगा। फॉर पाइल 3
अदरवाइज विद इन 7 मंथ्स में आपके काम बनने वाले हैं, ठीक है, 7 मंथ्स में या जुलाई मंथ में या जुलाई के बाद, ओके, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना। आपके और मेरे बीच में कोई एनर्जी कनेक्टेड ना रहे, बंधन ना बंधा रहे, कर्मा हम दोनों के बीच में ना आए। वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।